सभी को। कैसे हो आप सब गाइस। फैशन एंड फैमिली विद अंशिका के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज देवउठनी एकादशी है, तुलसी जी का विवाह है और खाटू श्याम जी का बर्थडे है। और नवंबर का मंथ जो है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं आपको कैसे बताऊं कि नवंबर के मंथ में ही मेरी बेटी का बर्थडे आता है 6 नवंबर को, और 25 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है और 30 नवंबर को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ये महीना मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज इसी महीने में मुझे मेरी बेटी मिली थी, इसी महीने में मुझे मेरे हस्बैंड मिले थे और इसी महीने में मैं भी आई थी। तो ये महीना मेरे लिए बहुत स्पेशल है और इस महीने की शुरुआत ही मेरे खाटू श्याम जी के बर्थडे से हुई है, तो मेरे लिए तो बहुत खास है ये महीना। और आज मैं आपको सारी तैयारियां दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे देवउठनी एकादशी की और तुलसी जी की जो पूजा करते हैं वो किस तरीके से करते हैं और खाटू श्याम जी का बर्थडे हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी तुलसी जी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ और श्याम बाबा के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लावर्स मंगा लिए हैं और फूलमाला वगैरह आ गई है। अब मैं बैलून्स फुलाऊंगी डेकोरेशन के लिए। और बाबा का केक आ गया है, ये बाबा जी का केक है। मिल्क केक मंगाया, हम वैसा केक यूज़ नहीं करते बर्थडे में। कान्हा जी के बर्थडे में भी और खाटू श्याम जी के बर्थडे में हम वैसा केक यूज़ नहीं करते। और ये मेरे खाटू श्याम जी के लिए 56 भोग आ गया, ये आप देख सकते हैं बाबा का भोग। और अब मैं सारी प्रिपरेशन करके आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है सारी।
पर पूजा होगी ना शाम को, तो उसमें जो यूज़ होती है वो है ये गेरू, और ये होता है चूना। इनसे हम अपने जो देव होते हैं वो बनाऊंगी अभी मैं। पहले तो हमारे यहाँ पर गैस के पास बनाते हैं, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने अपने खाटू श्याम जी बाबा की सारी डेकोरेशन कर ली थी, और आप लोगों को मेरी ये जो डेकोरेशन मैंने की है कैसी लगी। हमारे यहाँ पर बाबा के लिए 56 भोग का प्रसाद आता है, मिल्क केक आता है, और हमेशा मैं हर साल बाबा के बर्थडे पे बैलून्स की डेकोरेशन करती हूँ इसी तरीके से। और रात को 12 बजे हम बाबा के बर्थडे का जो केक है वो कट करेंगे। और वैसे तो खाटू श्याम जी भी जाते हैं कुछ लोग, बट हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ना देव भी उठाते हैं, तो देव उठाने की पूरी तैयारी करनी होती है। तुलसी जी की पूजा होती है, उसकी भी पूरी तैयारी करनी होती है। और आज ही के दिन मैं तुलसी जी का पौधा भी लेके आई थी, क्योंकि नए घर में ना मेरे तुलसी जी का पौधा था नहीं, तो वो मैं आज ही मॉर्निंग में लेके आई थी। और उसकी भी पूरी डेकोरेशन मुझे अभी करनी है। तो पहले मैंने अब श्याम बाबा जी के बर्थडे की डेकोरेशन करी, उसके बाद मैंने अपने देव बनाए। देव बनाने के बाद मैंने अपना मतलब चेंज वगैरह करा, मतलब नहा धो के मैंने पूजा की तैयारी के लिए मैं तैयार हुई। और उसके बाद मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए सारी तैयारी करके रखी थी, ताकि मैं अच्छे से जब मम्मी जी आएँ तो बस वो आएँ और फटाफट से मेरे साथ पूजा करवा दें। और मम्मी जी बस मेरे पास आ ही गए थे, 7 साढ़े 7 बजे तक मम्मी जी आ गए थे। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर पूजा की थी। और हमने मतलब कैसे आप लोगों के यहाँ देव उठनी काशी की पूजा करते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। अब मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ जो मैं रेडी होंगी पूजा के लिए। और अब मैं साड़ी वेयर करूँगी, और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी वेयर कर रही हूँ, और पूरा फुल लुक दिखाऊँगी रेडी होने के बाद। तो गाइस ये वाली साड़ी मैं वेयर करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्यूटीफुल सी साड़ी मैं वेयर कर रही हूँ आज। और इस साड़ी में इस तरीके से बूटियाँ बनी हुई हैं, और ये मेरा मेकअप का सामान आप देख सकते हो, और ये मेरी बैंगल्स। सो गाइस ये है मेरा फुल लुक। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी लग रही हूँ देखो मैं पूरे अच्छे से रेडी हो गई हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर मैं तुलसी जी की पूजा के लिए सारी डेकोरेशन कर रही थी। यहाँ पर मैंने रोज़ पेटल से छोटी सी रंगोली बनाने की कोशिश करी, और मेरा मन था कि मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करूं उसको, पर जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे कमेंट्स में, सारी डेकोरेशन वगैरह। और जो जैसे मैंने देव बनाए, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब कुछ बताना मुझे कमेंट्स में। और बहुत अच्छे से मैंने डेकोरेशन करके रखी हुई थी, और मम्मी जी जब आए तो वो बहुत। सो गाइज मैंने सारी तैयारी कर ली है पूजा की, बस मम्मी जी आएंगी अभी, तो वो मेरे साथ पूजा करवाएंगी, और देखते हैं कितनी देर में आएंगी मम्मी जी। मम्मी जी आ गई गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। सो गाइज़ यहाँ पर मम्मी जी आ गए थे, फिर उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए थे। तो मम्मी जी मुझे बोल रहे थे कि बेटा तू दिया जला, तो मैंने कहा नहीं मम्मी जी आप जलाओ, देव उठाने आप बड़े हो, आपका काम है, आप जैसे बोलोगे वो मैं कर लूँगी, दिया आप जलाओ। मैंने मम्मी जी के हाथ से दिया जलवाया। उसके बाद ये जो उखल मूसल रखा हुआ है, इसमें जैसे पहले के लोग तो अमाम दस्ता भी बोलते हैं इसको, इसमें मसाले कूटते थे, वो वाला है। पर आजकल तो बड़े वाला घर पर कोई रखता नहीं है, तो मेरे पास अदरक कूटने वाला था,
तो इसमें मम्मी जी ने मुझे बोला कि बेटा बाजरा रख दे, फिर खील पताशे जो हम दिवाली पे यूज़ करते हैं ना, वही वाले खील पताशे रखे इसके अंदर, फिर सिंघाड़े रखे, फिर मूली रखी, फिर उसके बाद मम्मी जी ने इसके ऊपर घी का जो दिया हमने जलाया था ना वो रख दिया था। और फिर उसके बाद मम्मी जी ने मुझे टीका लगाया, फिर मेरी बिटिया थी घर पे उसको टीका लगाया, और उसके बाद मैंने मम्मी जी के साथ मिलके देव उठाए। और फिर हमने वो अलग भजन भी गाया जो होता नहीं है, देव उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, गोयल गोतियों के देव उठो, ऐसे करके मम्मी जी मुझे सुना रहे थे। तो फिर हमने देव उठाए। देव उठाने के बाद मैंने मम्मी जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मम्मी जी ने बोला कि चल बेटा बाहर चल के तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम तुलसी जी की पूजा करने के लिए बाहर गए थे, और बाहर जाके फिर हमने तुलसी जी की पूजा करी। और तुलसी जी की पूजा करने के बाद मम्मी जी ने बोला कि बेटा तू कुछ खा लियो। और फिर मैंने मम्मी जी को बोला मम्मी आप भी यहीं रुक जाओ, आप भी कुछ खा के चले जाओ। तो मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, मम्मी पुराने वाले घर पर रह रही है ना, तो वहाँ पर भाभी जी भी है मेरी जेठानी। तो मम्मी ने बोला कि बेटा मैंने वहाँ खाना बनाया, मैं वहाँ पर खाना खा लूँगी। तो फिर मम्मी जी चले गए थे। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. गाइस आज मेरा एकादशी का व्रत भी था, तो मैं अब व्रत खोलने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमारे यहाँ एकादशी के व्रत वाले दिन क्या खाते हैं। हमारे यहाँ पे फ्रूट्स खाते हैं, तो मैंने फ्रूट्स वगैरह अपने रख लिए हैं, अब मैं इनको खाऊंगी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।